अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ज़रशेख शीरीं के हवाले से है। इस वीडियो में ज़रशेख शीरीं के फ़वाइद पर बात करेंगे, इसके इस्तेमाल पर भी बात करेंगे और किन बीमारियों के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है इस पर भी बात होगी। दोस्तों, ज़रशेख शीरीं का जायका खट्टा मीठा होता है और इसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क होता है। ज़रशेख शीरीं एक दरख्त पर लगने वाला फल है और ये दरख्त बुलंदियों पर पहाड़ों में पाया जाता है। ये फल इसी कांटेदार दरख्त से ही हासिल किया जाता है। दोस्तों, इस फल के बारे में मशहूर है कि ये औकाब की पहली खुराक यही फल होता है। इसलिए ये फल जो भी इस्तेमाल करेगा उसकी नज़र बिल्कुल औकाब की तरह तेज़ होगी और जिस्मानी ताकत में भी बेपनाह इजाफ़ा होगा। ये एक ऐसे आला दरख्त का फल है कि जिस पर ना कभी धुआं पहुंचता है और ना ही किसी केमिकल का असर होता है, क्योंकि ये दूर पहाड़ों में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से नज़र तेज़ होती है। ऐसे अफराद जिनको चश्मा लगा हुआ है और नज़र कमज़ोर है, वो अगर इसको लगातार कुछ अरसा इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐनक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिमाग को ताकत देता है और यादाश्त को तेज़ करता है। इसके साथ साथ चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियाँ इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं और हेपेटाइटिस के पुराने मरीज़ और जिगर के मरीज़ जिसमें यरकान शामिल है, काला यरकान हो या फिर पीला यरकान हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। इसके अलावा पट्ठे और आसाब इसके इस्तेमाल से मजबूत होते हैं और ताकत बहाल होती है। मर्दों के लिए ये कमाल की चीज़ है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए लाजवाब है और ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। पित्ता और गुर्दा की पथरी को तोड़कर खारिज करता है और बढ़ी हुई तिली को मामूल पर लाता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको हैज़ ज़्यादा आता है, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी हैज़ की बेकायदगी ख़त्म हो जाती है। मतली और कै भी इससे ठीक हो जाती है और बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, तो ज़रशेख शीरीं आपको किसी भी पिनसार स्टोर से आसानी से मिल सकती है और बहुत ही सस्ती सी है। तो इसको लेकर साफ़ करके महफूज कर लें। इसको सुबह निहार मुँह आधा चम्मच अच्छी तरह चबा कर खा लें और उसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध पी सकते हैं। इसके अलावा शाम को भी इसी तरह चबा कर खा सकते हैं और ऊपर नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल करना है। इसको आप 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रात को 1 गिलास दूध में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुँह चबा कर खा लें और फिर दूध पी लें। इसके अलावा अर्के गुलाब में भी भिगो सकते हैं और फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अरक पी सकते हैं। इसको बिरयानी में भी डाल सकते हैं और किसी भी मीठे पकवान में डाल सकते हैं। ज़र्दा और कस्टर्ड वगैरह में भी डालकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे ज़रशेख शीरीं के फ़वाइद और इस्तेमाल का तरीका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।